नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं प्रशांत हूँ, फ्रीडम एक्सप्रेस का संपादक, और आज किसी खास मकसद से आपसे मुखातिब हूँ। वो मकसद है फ्रीडम एक्सप्रेस जो मीडिया हाउस है, जनता के पैसे पर जनता की मदद से चलने वाला मीडिया हाउस है। उसके क्या मकसद है, क्या अब तक हमने हासिल किया, हमारी टीम कौन है और हमारी आगे की योजनाएं क्या हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और अहम बात और ज़रूरी बात आपसे कर लेते हैं, जो कि मीडिया के रोल के बारे में है। मीडिया, जैसा आप जानते हैं, कि लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, और इस चौथे खंभे ने, इस मीडिया ने हर दौर में एक बड़ा निर्णायक भूमिका अदा की है। और वो निर्णायक भूमिका आज़ादी के समय भी अदा की इस मीडिया ने। हमारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सब ने या तो वो पत्रकारिता की, सबने या तो अखबार निकाले या लेख लिखे अखबारों में, और अंग्रेज़ों के खिलाफ और भारत की आज़ादी के लिए एक जन चेतना का निर्माण किया। एक बड़ा आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, जो नॉन वायलेंट आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, उसको खड़ा किया इसी जन चेतना के सहारे, जो अखबारों के जरिए उस समय की गई। उसके बाद आज़ादी के बाद भी मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया उस लोकतंत्र को, संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। कुछ चुनौतियां आई बीच में, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में सेंसरशिप आई, सेंसरशिप में मीडिया के अधिकार ले लिए गए। लेकिन उसके बाद के मीडिया ने एक बड़ा सबक हासिल लिया अपने लिए, और वो सबक ये था कि जब भी लोकतंत्र पे खतरा हो या विपक्ष कमज़ोर हो, तो मीडिया ने विपक्ष की भूमिका अपने ऊपर ले ली। हमने देखा पीछे कि जिस तरीके से राजीव गांधी जब बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आए, 400 से भी ऊपर सीटें, विपक्ष साफ हो गया, उस वक्त भी मीडिया ने उस वक्त की सरकार के लिए जवाबदेही तय करने का काम किया। हाल फिलहाल हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी मीडिया ने विपक्ष की भूमिका निभाई किस तरीके से। और आज जो सरकार बनी है, 2014 में जो सरकार बनी और दोबारा ये बन के आई, उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मीडिया अपनी वो भूमिका खो चुका है। आज जिस मीडिया से आपका सामना है, वो मीडिया सिवाय नफरत, झूठ, फरेब और अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। समाज के उन तबकों के साथ नहीं खड़ा है जो हमेशा खड़ा रहा है। कमज़ोर वर्ग के साथ नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं है, मजदूरों के साथ नहीं है, वो किसानों के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली के इर्द गिर्द किसान कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जमा हैं। लेकिन ये मीडिया उनको बदनाम करने की, उनको आतंकवादी बनाने की, उनको देशद्रोही बनाने की किसी भी कसर से नहीं चूक रहा। इसी तरह हमने देखा कि पिछले साल जब सीए एनआरसी आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन को भी, जो कि देशव्यापी आंदोलन था, उस आंदोलन को भी किस तरीके से बदनाम करने के लिए मीडिया ने साजिशें रची, किस तरीके से झूठ का, अफवाहों का सहारा लिया गया। कहने का मतलब ये कि इस मीडिया का जो पूरा निज़ाम है, या इस मीडिया को जो लोग चला रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो सरकार से अपने फायदे लेते हैं, वो इस मीडिया को ताकत दे रहे हैं, और ये मीडिया उन्हीं के लिए काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि विदेशों तक में इस नफरत फैलाने वाले मीडिया के ऊपर जुर्माना तय कर दिया गया। भारत में ये जुर्माना कौन तय करेगा? भारत में ये जुर्माना तय करेंगे आप और हम मिलकर। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा मीडिया हम खड़ा करें जो सरकार के प्रति, जब सरकार से जब सवाल पूछने की हिम्मत रखे, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो उनके साथ खड़ा हो जो कमज़ोर हैं, जो उनके साथ खड़ा हो जो संविधान हाथ में लेकर
अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको बदनाम न करें। ऐसा मीडिया केवल और केवल हमारी आपकी साझा कोशिशों से ही बन सकता है, और ऐसी ही एक कोशिश है फ्रीडम एक्सप्रेस। कुछ महीने पहले राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब, जो कि जिनका लंबा समय बीता है पब्लिक लाइफ में, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जो आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं और गांधीवादी हैं, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, सवेरा ट्रस्ट, सवेरा नेटवर्क ट्रस्ट। ये सवेरा नेटवर्क ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और फ्रीडम एक्सप्रेस को चलाने वाला यही ट्रस्ट है। फ्रीडम एक्सप्रेस जनता के पैसे पे चलने वाला, जनता के प्रति जवाबदेह और सरकारों से और सत्ता से सवाल पूछने वाला मीडिया के रूप में आपके सामने आया है। अभी हमारी थोड़ी बहुत कोशिशें हुई हैं और वो कोशिशें भी कामयाब तभी हुई है जब आप जैसे तमाम सारे लोगों ने हमारी मदद की, जिनके हम शुक्रगुजार हैं, और उन्हीं की मदद से हम ये मीडिया अब तक खड़ा कर पाए हैं। आप हमारे वेबसाइट में, जिसका एड्रेस नीचे मिल रहा है, यूआरएल नीचे आपको दिख रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। एक छोटी सी टीम भी हमारे साथ है, जिसमें रविंद्र कुमार हैं, जिसमें अंजरुल बारी हैं, जिसमें गुफरान नावेद हैं, जिसमें हिना फातिमा हैं, जिसमें मालती हैं। ये सारे थोड़े से लोग मिल के हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी फ्रीलांस और इंडिपेंडेंट पत्रकार भी हमारी मदद करते रहते हैं, हमको हमारे लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, और वो प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने किसानों के आंदोलन को कवर किया है, किस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद के फैसले जो आए उन पे हमने क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, और तमाम सारे मसलों पर जो संवेदनशील मसले हैं उन पे हमारी अप्रोच क्या रही है, हमने किस तरीके से उन प्रोग्राम को अपने सीमित साधनों से बनाया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से नए लोगों की ज़रूरत होगी, नए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, नए सुविधाओं की ज़रूरत होगी, क्योंकि सुविधाएं अभी हमारे पास बहुत कम हैं। और इसी खास मकसद से आपके सामने मैं हूँ आज कि आप किनारे देखेंगे कि हमारे किस बैंक के ज़रिए, हमारे बैंक अकाउंट के ज़रिए आप हमको मदद कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल पे भी हमारे वो पते और वो बैंक अकाउंट के डिटेल चल रहे हैं जहां आप अपनी मदद भेज सकते हैं। और आखिर में बस इतना ही कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ताकतवर मीडिया खड़ा करना है, एक ऐसा मीडिया खड़ा करना है जो जनता के सरोकारों की बात करे, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत करे, जो अच्छे इन्वेस्टिगेशंस कर सके, जो समाज को बांटने वाला कंटेंट न तैयार करे, और ऐसा मीडिया हमारी आपकी साझा कोशिशों से ही बन सकता है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि किनारे मेरे डिटेल्स चल रहे हैं जिसमें कि आप हमको मदद कर सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल पे भी आपको वो सारी जानकारी मिल रही है जिसके ज़रिए आप हम तक मदद पहुंचा सकते हैं, और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में देखिए टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे युवा पत्रकार, बहुत सारे एक्सपीरियंस पत्रकार इस देश में हैं जो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करने की सलाहियत है उनके अंदर, बहुत कुछ लिख सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा मीडिया दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत होगी कि हम उनको सम्मान के साथ, उनको अच्छे पैसे पर, जो उनको जिसके वो हकदार हैं वो हम उनको दे पाएँ, उनको हम सुविधाएं दे पाएँ कि जो वो कंटेंट तैयार कर पाएँ, वो कंप्यूटर, वो मशीनें, वो सॉफ्टवेयर, वो कैमरे, तो वो एडिटिंग के और ग्राफिक्स की सुविधाएं, और वो आपके मदद के बगैर संभव नहीं होगा।
तो बढ़ चढ़कर सामने आए और इस मुहिम को सार्थक करें, सफल बनाएं। और मैं आपसे अब लगभग हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मुखातिब हूं और आपके सुझावों को पढूं, आपके जो भी आपके संदेश हैं और जो सुझाव होंगे जिनको हमारे दायरे में होगा कि हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके सुझावों को हम गंभीरता से लें और उनको हम पालन भी करें उनका। और इसी के साथ इस वक्त इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।